अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज मैं निज़ामुद्दीन औलिया में मौजूद हूँ और आज इसके बारे में कुछ है निज़ामुद्दीन औलिया जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। आप दिल्ली आएँ और निज़ामुद्दीन औलिया ना आएँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो निज़ामुद्दीन औलिया पे सबसे पहले हाज़िरी मेरी होती है, इसलिए कि दिल्ली के अगर कोई बादशाह हैं तो वो निज़ामुद्दीन औलिया हैं। तो निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मुरीदों में से हैं और हुज़ूर बाबा फ़रीद गंज शक्कर फ़रमाया करते थे कि वो कोई एक लम्हा नहीं होता कि जब अल्लाह मेरे दिल में ये ख़्याल ना डालता हो कि निज़ामुद्दीन एक अल्लाह का ज़िंदा वली है। निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में बात करें तो निज़ामुद्दीन औलिया नजीबुत तरफ़ैन हुसैनी सादात में से हैं और इनकी माँ भी हुसैनी सैयदा थीं और इनके वालिद भी हुसैनी सैयद थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का शजरा नसब की ख़ास बात यह है कि इनके और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बीच में 11 अइम्माए अहले बैत शामिल हैं। निज़ामुद्दीन औलिया का शजरा नसब में ये भी एक ख़ास बात है कि ये बुखारी सादात में से हैं। आपके दादा और नाना बुखारा से लाहौर तशरीफ़ लाए और फिर लाहौर से बदायूं शरीफ जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जिसे मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है, वो वहाँ तशरीफ़ लाए और फिर वहाँ से निज़ामुद्दीन औलिया ने तालीम हासिल की और उसके बाद वो दिल्ली तशरीफ़ लाए। तो हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का असल नाम मोहम्मद अहमद है। इन्हें जिसे आज हम इन्हें प्यार से महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया खुद फरमाते हैं कि मेरी तरबियत मेरी माँ ने बड़े अज़ीम शान के साथ की। मेरे वालिद का जब विसाल हो गया तो मेरे घर कुछ अच्छे हालात नहीं रहे, बल्कि कई-कई दिन फ़ाक़ा होता था। लेकिन माँ ने कभी नहीं कहा कि बेटा हम आज फ़ाक़ा करेंगे, बल्कि जिस दिन फ़ाक़ा होता उस दिन माँ कहती बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जब माँ ये कहती तो मैं समझ जाता था कि अब खाना नहीं मिलेगा। जब कई दिन तक खाना मिलता तो मैं पूछता अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे? तो ये उनकी ज़िंदगी का मामूल रहा था। जब तालीम की मुकम्मल हुई तो उनके उस्ताद ने कहा, उलमा ने कहा कि बेटा अपनी माँ से कहना कि तुम्हारी दस्तार होगी तो वो दस्तार का इंतज़ाम करें। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा अपने उस्ताद से कहना कि हमें कुछ वक़्त दे दें, इसलिए कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम दस्तार बाज़ार से खरीद सकें, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दस्तार अपने हाथ से तैयार करूँगी। फिर जब ये बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हुए, तो बाबा फ़रीद और बाबा फ़रीद ये भी कहते थे कि और ये वो है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत रची बसी है। आज महबूब इलाही की दरगाह जो ये पहले गयासपुर कहलाता था और ये दिल्ली से बाहर था, इसलिए कि निज़ामुद्दीन औलिया आबादी से दूर रहना पसंद करते थे। तो उन्होंने अपना ठिकाना और अपनी खानका जो है गयासपुर में कायम की। लेकिन आज एक वली की करामत ही समझ लीजिए कि जो दिल्ली से बाहर था, आज निज़ामुद्दीन औलिया के वहाँ पे रहने के वजह से निज़ामुद्दीन औलिया और ये जो निज़ाम पूरा शायद इसे कहते हैं, ये दिल्ली का समझिए मरकज़ बन चुका है। तो इसी को कहते हैं कि वली की करामत। और फिर चूँकि ये ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी इनकी निस्बत है और ये सैयद सादात में से हैं, तो इससे इस वजह से भी हमारी अकीदत इनसे बढ़ जाती है कि ये हुसैनी सैयद हैं। और जब भी आप दिल्ली जाएँ तो इनकी बारगाह में ज़रूर हाज़िर हों, इसलिए कि इन्होंने विलायत में वो मकाम हासिल किया है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो निज़ामुद्दीन औलिया वो हैं। ये जो आप तालाब के जैसा देख रहे हैं, ये मैंने कुछ लोगों से पूछा तो कहा गया कि निज़ामुद्दीन औलिया के दौर में इसे कायम किया गया था और लोग यहाँ नहाया करते थे। तो हो सकता है गालिबन निज़ामुद्दीन औलिया इसको यूज़ किया करते होंगे, क्योंकि ये दरगाह के काफ़ी अंदर जाने के बाद आपको ये मिलेगा। बाहर में ये नहीं मिलने वाला। तो दरगाह के अंदर तरफ जब ये जाएँगे तो ये एक तालाब के जैसा मौजूद है और उसके आस-पास में बहुत सारे पुराने मज़ारात बने हुए हैं, जो अब खुले हुए नहीं हैं, बंद कर दिया गया है उन सबको। तो ये सारी चीज़ें हैं और एक चीज़ गौर करने वाली है कि आप किसी भी मज़ारात पे चले जाएँ, आपको मज़ार के बगल में मस्जिद ज़रूर मिलेगी। इससे ये भी समझ में आता है कि जो भी अल्लाह के वली होते हैं, वो यूँ ही वली नहीं होते, वो इबादत से वली होते हैं और उन्हें
नमाज से बड़ी मोहब्बत हुआ करती है, अल्लाह की इबादत से मोहब्बत हुआ करती है। इसीलिए जो लोग सिर्फ़ औलिया इकराम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, तो उनका ये मोहब्बत का दावा जो है ना, ये झूठा लगता है, क्योंकि जितने भी अल्लाह के वली हैं, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में नमाज को नहीं छोड़ा। और ये जो वीडियो में आपको औरतें दिख रही हैं, ये तो जायज़ नहीं है, आला हज़रत ने इसे हराम कहा है, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है, तो हम इसे रोक नहीं सकते। ये है मस्जिद निज़ामुद्दीन औलिया की, जिसे खिलजी मस्जिद भी कहा जाता है। तो ये मस्जिद है, मैंने यहाँ नमाज़ अदा की, तो ये मस्जिद के कुछ नज़ारे हैं, ये देख लें। ये जस्ट आप निज़ामुद्दीन औलिया के बगल में ये मस्जिद मौजूद है। और यहाँ पे आप जब भी जाएँ, अगर नमाज का वक़्त हो तो नमाज ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िरी देने से वो खुश नहीं होते। वो खुश इस बात से होते हैं कि आप उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि नहीं, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं कि नहीं। तो ये था हमारा ब्लॉग, अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। आज का दिन यहीं पूरा होता है। फिर इंशाअल्लाह अगले किसी व्लॉग में आपको कुछ और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।